अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक केस के लिए मैं सियालकोट में आया हूँ। इस केस का रिजल्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीनन सुनकर हैरान भी हो जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। आपने इस केस का रिजल्ट जो मैं आपको बताऊंगा इसको दूसरे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हो सकता है कि इसको सुन के बहुत से लोगों के घर टूटने से बच जाए। अब केस क्या है? 2 माह पहले मेरे एक क्लाइंट की बीवी उसे छोड़कर अपने मायके में चली गई। शोहर ने उसको मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार उसका यही जवाब था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने शोहर की शक्ल अब जिंदगी भर नहीं देखना चाहूंगी। आज उसकी तारीख थी। अब जब तारीख पर आए तो उस औरत ने एकदम से ये कह दिया कि मैं तो अपने शोहर के साथ जाना चाह रही हूँ और मैं अपना केस वापस लेती। सब हैरान हो गए। मैंने एक प्रोसीडिंग्स के बाद उसको पूछा कि मेरी बहन ये क्या हुआ, एकदम से तुम तो मान नहीं रही थी। उसने कहा भाई मुझे जिंदगी के रिश्तों की हकीकतों का पता चल गया है। तो मैंने उससे मजीद वजाहत तलब की तो उसने कहा कि भाई शोहर के घर में थी, शोहर के साथ अगर छोटी मोटी नोकझोंक होती थी वो एक बात कहता था, मैं 4 सुना भी देती थी। कोई मतलब इतनी बात नहीं थी जिसको मैंने अपने ज़हन पर सवार कर लिया था, और वो सवार भी मैंने अपने मायके वालों की बातों की वजह से किया था। लेकिन मायके में आकर मुझे ये पता चला कि जिस घर में मैं पहले महारानी बन के रहती थी, अब मेरी हैसियत वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की है। मेरे भाइयों की शादियां हो चुकी हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, वो मुसलसल एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। बच्चे सब मिलकर शरारतें करते हैं, कोई चीज टूट जाए तो सारा इल्जाम मेरे बच्चों पर आता है और मेरे भाई के बच्चे मसरूम डिक्लेयर हो जाते हैं। और मेरे भाई जब अपने बच्चों के लिए कपड़े या कोई चीज लाते हैं तो मेरे बच्चों से देख के रोने लग जाते हैं। और मेरे मायके के घर में मैं अपनी मर्जी से एक पंखा नहीं चला सकती, अपनी मर्जी से चाय नहीं बना सकती, मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकती। वो आजादी नहीं है जो मुझे मेरे शौहर के घर में थी। तो ये बात मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा शौहर ही मेरे लिए सब कुछ है। ये बाकी सब जो कहते थे कि आज हम तुम्हें संभाल लेंगे, कोई भी किसी को नहीं संभालता। और उसने मुझसे कहा कि भाई ये मेरा पैगाम दूसरी बहनों तक भी पहुंचाएं कि खुदा का वास्ता है, आपके शोहर का घर आपका असल घर है, उसको कभी मत छोड़ना और किसी की बातों में आकर अपना घर कभी भी तबाह मत करना।